मैं उस ऑयल ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਇਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾਤਾ ਔਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ क्रिसमस वाले दिन परमेश्वर ने मेरी सिस्टर ਨੂੰ बेटे नाल ब्लेस किया। देखो देखो इसका विश्वास देखो, उसने लिया नहीं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और कह रही मैंने उसके पानी में मिला दिया पानी। और वापस कहाँ से आए हो आप? फाजिलका से। फाजिलका से, इतना बड़ा विश्वास। सिस्टर आई हुई थी साउथ अफ्रीका तो। साउथ अफ्रीका से हाँ आई थी जी। और पर अब वो प्रेग्नेंट है, बच्चा हो गया। बच्चा हो गया। 2022 ਦੀ ਲਾਸਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਕੂ ਹੋਇਆ। काकू ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। वो क्यों था काकू? अच्छा मुंडा मतलब लड़का। हाँ हाँ जी। लड़का हुआ है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जय मसीह दी पापा जी। हाँ हाँ पापा जी मेरी ये गवाही है कि तुसी मैंने पी नाम सुना वाले चाकू। पी नाम वाले को प्रोफेसी की थी ते मैं विश्वास किया ते मैं Good news। आपको प्रार्थना कराई ले हैंड ते मैनू बेटे नाल ब्लेस। बेटे कब कब से आपको बच्चा नहीं था? 5 साल से। 5 साल से आपने स्पेशल लैंड प्रे कराई, उसके बाद आपको नहीं पापा जी फ्री वाली ले हैंड करवाई। ओ यार कुछ तो कराया। क्यों भाई साहब लाइव चल रहा, बेइज्जती करी जाते हो। कुछ तो कराया, फ्री कराई स्पेशल कराई यार, कराई तो है ना मेरी बहन। पापा जी फिर मैं विश्वास किया ते मैनू बेटे नाल ब्लेस किया। विश्वास किया। कहाँ से आए आप? कपूरथला से। कपूरथला से आई है, फ्री लैंड कराई इसने बाहर और बता रही है कि बेटा हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कितने 5 साल से बेटे? हाँ जी 5 साल से। 5 साल से ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ जिसके पास बच्चा नहीं है आ जाना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे चर्च में स्पेशल लैंड प्रे कराना, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट 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 फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ बेटे। ਐਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ हाँ हाँ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ब्लेसिंग मिली है। कहाँ से आए बेटे आप? लुधियाना पास्टर जी। लुधियाना से आई है। सुन रहे हैं आप? कह रही कि मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया। हाँ जी बेटे की। और मैंने पूरे 9 मंथ कराई ऑनलाइन, जितनी बार भी सुना हमेशा प्रोफेसी की कि आर नाम वाले। एक दिन मैंने दुपट्टा ले रखा था तो पास्टर बोले जिसने रेड सूट पहना, फिर कहते नहीं नहीं जिसने रेड ओढ़ा है उसको भी बेबी, और मैंने झट से रिसीव कर लिया अपने लिए। और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं आप? पवित्र आत्मा सुनते हैं। हाँ नेक्स्ट 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 फटाफट। हाँ शाबाश बेटे। पास्टर जी जय मसीह। कहाँ से आई तू? हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं। मेरे बहन का छत्तीसगढ़ से। आपकी बहन को कितने साल से बच्चा नहीं था? मेरे बहन का लड़की का 5 साल से बच्चा नहीं हो 5 साल से बच्चा नहीं था। कैसे मिली डॉक्टर आशीष? के पास गया तो उनका ट्यूब बांधे बोल रहा था, लेकिन आपका जो ऑनलाइन प्रार्थना रिसीव किया तो बेटा का ब्लेसिंग हुआ, उसके लिए परमेश्वर को कह रहे धन्यवाद। डॉक्टर बोल रहे थे कि यू मतलब लेडीज को कि उसकी ट्यूबें बंद हैं, और ये बहन बता रही है ऑनलाइन रिसीव किया और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ जिसकी बहन की ट्यूब बंद है, जिसको प्रॉब्लम है, कोई बांझपन है, शराब है, कुछ भी है, अपने हाथों को उठाओ। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल क्यों ना हो, मैं फिर कह रहा हूँ कि आ जाना मेरे चर्च में, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए, पथरियाँ बाहर, रसोलियाँ बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड बाहर, थायराइड यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। देखो ये बहन गवाही दे रही थी, आज गवाही देने आई और पकड़ी गई। छत्तीसगढ़ से आई। हालेलुया। ये अपनी बहन की गवाही देने के लिए आई थी कि नहीं? और यहाँ पर आपके सामने कह रहे कि उसके ऊपर कोई बंधन था, और देखो अभी प्रार्थना करते इसके ऊपर से भी बंधन टूट गया। लाइन लगी हुई है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आज बेटे की गवाही देने के लिए आए हैं। कई सालों के बाद इनको परमेश्वर ने आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग चर्च में बैठे हैं, हर एक का खाता स्वर्ग से खुल रहा आज। आपकी गवाहियों का खाता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। एक टेस्टमनी आपकी जरूर बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जितने बाइबल लेकर आते हैं वो अपना खाता खुलवा चुके हैं स्वर्ग में यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जिनके पास बाइबल नहीं है हाथ उठाओ, लेकर जाओ पीछे से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। गुरदासपुर ब्रांच। हाँ हाँ बैठ जाओ। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी गवाही है कि काफी 8 साल से इनके पास बेटा नहीं था। आप आगे बुलाकर प्रार्थना करते थे, जिनके पास बच्चा नहीं वो आगे आ जाओ। जब इनके लिए प्रार्थना हुई, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव करा, आज 8 साल के बाद बेटे के साथ ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम में। हाँ जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ बेटे कब से नहीं था बच्चा आपको? माइक कर, माइक कर। हाँ जी कब से कितने साल से बच्चा नहीं था? प्रॉपर्टी 8 साल से। 8 साल से। नेक्स्ट नेक्स्ट
प्रभु जी इनके पास 2 साल से कोई बच्चा, 3 साल से बच्चा नहीं था, और बेटे के साथ ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सीख नहीं कर पा रहे, आज 7 मंथ प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ताड़ियां कम है चर्च, जोर से। ये गवाही है, मैं कह रहा हूँ मेरे चर्च में जो लोग हाथ उठाते हैं दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं, उनकी गवाहियां बन जाती हैं। चर्च आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आज अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। और धारीवाल ब्रांच ध्यान से सुनो, आप सबको प्रभु का गॉस्पेल बांटना है। गॉस्पेल जाओ, गली गली में जाओ, शहर शहर में जाओ, अपने आसपास लोगों को बताओ 12 तारीख को परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है आपके ग्राउंड में, यीशु मसीह के नाम में आपके चर्च। और ध्यान से सुनना, जो मेंबर है रेगुलर आते हैं, रेगुलर सुन रहे हैं, क्या नाम तेरा पास्टर, जो लोग रेगुलर आते हैं, रेगुलर एक संडे भी मिस नहीं किया उन्होंने, उन लोगों के तेरे को कार्ड बनाने हैं, उनकी मैं ले हैंड करूंगा। हालेलुया। चिंता न करना, भागने के चक्कर में न रहना। रात को मीटिंग के बाद मैं आपकी ले हैंड करके जाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। आपकी पहले भी कर सकता हूं मैं ले हैंड, पहले भी आप बिठा के रखना इनको। ये आज ब्रांचों वालों की ले हैंड होगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, गुरदासपुर ब्रांच में इस समय परमेश्वर जो हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में, आमीन। हाँ, नेपाल ब्रांच और इसी समय उठाओ। झारखंड ब्रांच, शाबाश। झारखंड ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। मैं फटाफट जल्दी जल्दी सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं। झारखंड ब्रांच, समालखा ब्रांच, होशियारपुर ब्रांच, कपूरथला ब्रांच और इसी समय अमृतसर ब्रांच, शाबाश। मोगा ब्रांच, कपूरथला ब्रांच, हाथों को उठाओ। इसी समय मैं देख रहा हूं आपको पूना ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच, हिसार ब्रांच, राजस्थान, दिल्ली, फतेहाबाद में देख रहा हूं। हाँ, हिला रहा है तुम्हारा पास्टर, हाथ हिला रहा है। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। दुबई ब्रांच, मॉरिशस, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, हाँ गुड़िया चल ऑस्ट्रेलिया ब्रांच। कोई गवाही है तो कोई ले ले। ऑस्ट्रेलिया, यस, ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट साइड ऊपर है बिल्कुल, हाँ कॉर्नर पे, यस। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। प्रॉफिट जी हमारी, हाँ बोलो। साउंड 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 नहीं आ रहा। प्रॉफिट जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, यस यस यस, टेल। प्रॉफिट जी हमारी ब्रांच में बड़ी टेस्टिमनी बनी है। ये सिस्टर की आईज के ऊपर एक लंप था, लेकिन जब इन्होंने अनॉइंटेड ऑयल को यूज किया, आज वो प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष दे। शाबाश। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। मैं, हाँ बोलो बेटे, हाँ बोलो। प्रॉफिट जी इनकी 2 और टेस्टिमनीज बनी है। इनकी मिरेकल मनी, आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया था, हमने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। आज वो मिरेकल मनी के साथ ब्लेस्ड हो चुके हैं। और ये फेदर भी इनको, आपने कहा था कि आपके घर में पंख मिलने को जा रहे हैं, तो वो फेदर इनको मिला अपने घर में आने। हाँ, हालेलुया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, प्रोफेसी को सुनता है। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, न्यूजीलैंड ब्रांच खोलो। शाबाश। हाँ, सबकी प्रार्थना कर रहा हूँ। और इसी समय मलेशिया ब्रांच, मॉरिशस ब्रांच और इसी समय मोगा ब्रांच, फाजिलका ब्रांच, हाथों को उठाओ। शाबाश। सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। और इसी समय आप वचन सुनने के बाद आपकी जिंदगी में आशीष आएगी। दुबई ब्रांच, हाँ हाँ, दुबई ब्रांच। गलत खड़े हो, गलत कैमरा लगाया हुआ है। हाँ 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 हाँ, गवाही फटाफट लेते रहो, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। पापा जी, इस डॉक्टर बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। पापा जी, दोनों बहन बता रही है कि काफी समय से घर देने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। जब आपने लाइव में लाली बदतमीजी मत कर। ठीक है, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। अगली ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच, पूना ब्रांच, गोवा ब्रांच, गुजरात ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच, नेपाल ब्रांच। मैं कह रहा हूं कि जो बोलते हैं कि जी नहीं जी हमारी प्रार्थना तो होती नहीं है, ये आपका अविश्वास है। जो ब्रांच में आ रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था, बठिंडा ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच और इसी समय मैं देख रहा हूँ होशियारपुर ब्रांच। जो ब्रांचों में आने, शिमला, बद्दी ब्रांच,
चंडीगढ़ ब्रांच में देख रहा हूँ इस समय, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। नारायणगढ़, अंबाला, मैं सारी जगह देख रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाऊं जो ब्रांचों में जा रहे हैं और आ रहे हैं, अमृतसर ब्रांच की गवाही लेंगे। इसके बाद मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी कि दिसंबर आने से पहले गुड न्यूज़। रूटीन में एक भी दिन मिस मत करना, क्योंकि ये 2 महीने आपके बोने के हैं और आपको दिसंबर का महीना आपके काटने का होगा यीशु मसीह के नाम में, आशीषें लेने का होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ। आज अमृतसर ब्रांच की गवाही, हाँ अमृतसर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच। हालेलुया। पापा ये बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि इनकी वाइफ काफी सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। ये बता रहे कि आज इनकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है यीशु के नाम में। जोर से तारीफ करो। देखो छोटी बात नहीं है कि ब्रांचों में भी जा रहे हैं, किसी को गवर्नमेंट जॉब आ रही है, किसी की पत्रियां रसोलियां जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आप गवाहियां सुन रहे हैं। हाँ शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अपनी बहन बता रही कि इनका बेटा 6 साल से कनाडा में पीआर के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। जैसे ही आपने प्रोफेसी को रिसीव किया, इनका बेटा कनाडा में पीआर के साथ ब्लेस हो चुका है यीशु के नाम में। जीसस। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं कि इस समय विश्वास करना है आपको। हाँ नेक्स्ट 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 फटाफट। पापा ये चारों गवाहियां बेबी बॉय की है। ये बता रहे कि इनके पास 7 साल से और इनकी देवरानी के पास 5 साल से, इनकी भाभी के पास 3 साल से और इनकी बहन के पास 1 साल से कोई भी बेबी बॉय नहीं था। जैसे इन्होंने आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया, ये चारों बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, कैमरामैन अपने हाथों को उठाऊं। ब्रांच शाबाश। अपने हाथों को ऊपर करो। ये पवित्र आत्मा की आशीष है। हाँ शाबाश। और इसे यहीं पर रखना, यहीं पर रख। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम। सबको दिखा, घुमा। शाबाश। कैमरा पीछे तक घुमा। शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग उतरे यीशु के नाम में। सुनना अमृतसर ब्रांच, फाजिलका ब्रांच, बठिंडा, कपूरथला ब्रांच, जो भी ब्रांचें मुझे सुन रही हैं, जिनके नाम GNSRPM Y और K से है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है चर्च। उनके माँ भी अगर सुन रही है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आत्मा में इस समय कह रहा हूं कि जिनके नाम A से PRS, D से TLMNP वाले लोग घर बनाएंगे इस साल के आखिरी दिसंबर में, आप प्लाट की नींव रखना स्टार्ट करेंगे। आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जो किराए के मकान पर अपने मकान में जाएंगे यीशु के नाम में। हांगकांग ब्रांच इसी समय अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं हांगकांग ब्रांच के लिए, मलेशिया ब्रांच के लिए, मॉरिशस ब्रांच के लिए, लुधियाना ब्रांच के लिए, बटाला ब्रांच के लिए, थारीवाल ब्रांच के लिए, और इसी समय झारखंड ब्रांच के लिए। कोई भी थारीवाल ब्रांच, बटाला ब्रांच है तो मुझे दिखाते रहना। और इसी समय परमेश्वर मैं इन सब ब्रांचों को आशीष देता हूं। आज से पवित्र आत्मा इनके घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ 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 हाँ। इसी समय हैदराबाद ब्रांच, गोवा ब्रांच, राजस्थान ब्रांच, परमेश्वर आशीष दे आपको। पूना ब्रांच पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। लुधियाना ब्रांच, लुधियाना ब्रांच, लुधियाना ब्रांच, मोगा ब्रांच अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। और इसी समय अपने सिर पर हाथ रख दो। शाबाश। कैमरा कैमरा। हाँ सब लुधियाना ब्रांच, लुधियाना ब्रांच। सिर्फ मैं प्रेयर कर रहा हूं, प्रेयर। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है, सारी ब्रांच अपने सिर पे हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं आज से परमेश्वर पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर। इसी समय अगर किसी ने कोई चश्मा लगाया, आंखों में प्रॉब्लम है, इसी समय बाहर जाए। साइप्रस ब्रांच हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ग्रीस में ब्रांचों में लोग हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू ब्रांचों में जो लोग मुझे देख रहे हैं जम्मू से, हील हो जाए यीशु के नाम में। दिल्ली ब्रांच वाले हीलिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बठिंडा ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, फाजिलका ब्रांच गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष MP, मध्य प्रदेश से जो देख रहे हैं, नागपुर से देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर यूपी ब्रांचों से देख रहे हैं, आगरा से देख रहे हैं, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, पवित्र आत्मा जी यूपी से, देहरादून से, इस समय परमेश्वर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा बॉम्बे से, पूना से, संभालका से, और इसी समय पानीपत से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं। इसी समय परमेश्वर जिनको मैं देख रहा हूँ, और इसी समय इन ब्रांचों के ऊपर तेरा हाथ आने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जो मेरी टीम के लोग इनके ऊपर रुमाल रखें, ये आजाद हो जाएं यीशु मसीह का नाम।
जो दिया हुआ रुमाल पवित्र आत्मा इनके ऊपर है परमेश्वर, वो लगे आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और जो ब्रांचों में डेली आते हैं इन्हें गुड न्यूज मिले यीशु के नाम में परमेश्वर। विनती करता हूँ और इसी समय प्रभु तेरा छुटकारा आने पाए परमेश्वर, बंधन टूटने पाए, लोग आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। झारखंड ब्रांच आशीषें आपकी इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में, तैयार हो जाओ और इसी समय ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, ये पवित्र आत्मा मॉरिशस ब्रांच गुड न्यूज मिलेगा, जो भी लुधियाना ब्रांच, हर एक ब्रांच, मोगा ब्रांच, सबको गुड न्यूज मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु बोझ लेंगे, उसके बाद अपने हाथों में उठा लो। प्रभु बोझ में प्रार्थना कर रहा हूँ और उसके वचन के बाद आपको तुरंत लेना है उसको। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने प्रभु बोझ अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबल पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथों में प्रभु बोझ उठाया इस समय, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने घर में बैठकर भी देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अगर कोई गुनाह हुआ है तो आज माफ कर। पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें दे परमेश्वर, और ये लोग छुटकारे को लेने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो प्रभु बोझ ले, आज शैतान की ताकत को लूज कर दे यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां इनके शरीर से खत्म हो जाएं, आमेन। कर्जे खत्म हो जाएं, आमेन। इनकी लानते शर्मिंदगियां खत्म हो जाएं, आमेन। इनकी गवाहियां इस साल में डबल होकर आने पाए, आमेन। क्योंकि प्रभु इन्होंने अपना जीवन तुझे दे दिया यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमीन। ये संभाल कर रखें आपके लिए, वचन के बाद हम लेंगे। और इसी समय हैदराबाद ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, मैं देख रहा हूँ आपको। पवित्र आत्मा आशीष दे। हाँ बेटे, किसी की गवाही है हैदराबाद ब्रांच? जय मसीह। हाँ हाँ पापा जी, ब्रदर की बहुत बड़ी गवाही है। पिछले रविवार आपने प्रार्थना करी थी कि मिरेकल मनी आएगी, ये ब्रदर के अकाउंट में मिरेकल मनी आई। जी जस अपने हाथों को उठाऊं। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि जो हमारे मेंबर हैं, आप विश्वास करना, आप हमारे मेंबर, आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो हर संडे, हर वीरवार जो बीज बोते हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, सब ध्यान से इस समय अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रोफेट जी इन सब की बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। प्रॉफिट जिन सब की बहुत बड़ी गवाही है। किसी को 6 साल से, 5 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी, आप ये ताजपुर चर्च में आए, ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, आजाद हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात। हालेलुया। देखो आपके सामने है कि 5 साल, 7 साल किसी को क्या क्या प्रॉब्लम था? पापा जी को जय मैसेज। क्या प्रॉब्लम था आपको? मेरी 6 गवाहियाँ मेरे पापा की बनी है पापा जी। 6 गवाहियाँ बनी है मेरे पापा की। मैं अपने पापा की गवाही दे रही हूँ। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई। मेरे भाइयों को 240 गज प्लॉट लिए हैं, और गोल्ड और कार, और 3 लाख मिराकल मली, सब हो चुका यीशु के नाम में। कहाँ से आए आप? कहाँ से? मैं मेरठ से आई हूँ, मेरे पापा छत्तीसगढ़ से आए थे। देखो इसको सुन रहे हैं आप, कह रही है कि छत्तीसगढ़ में इसके डैडी रहते हैं, और ये यहाँ पर आकर गई और बता रही है 6 गवाहियां आ गई, गोल्ड भी मिल गया, कार भी मिल गई, प्लॉट भी मिल गया, और 3 लाख रुपए मिरेकल मनी भी हुआ, और करे बवासीर भी इसके भाइयों की भाग गई। हालेलुया। और 240 गज के प्लॉट के साथ भी ब्लेस हो चुके मेरे पापा। 250 गज का प्लांट भी इसको मिल गया। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ जो एक बार भी विजिट करके जा रहा है यहाँ पर, जो कहीं से भी आ रहा है, जो मुझे देख रहा है, मैं कह रहा हूँ उनके भी 6 नहीं, इस आधी दर्जन गवाहियां बनने वाली है यीशु के नाम में। उनका बल बड़ा ऊंचा है, बिना दे बल है जहां। हेलो हेलो हेलो, हालेलुया। सुनना है ध्यान से जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं प्रोफेटिक वर्ड्स पर? ये प्रभु की ओर से जो कह रहा है, संडे मिस नहीं करेगा पूरे 2 महीने, उसकी बहुत बड़ी गवाही बनने वाली यीशु मसीह का नाम है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जाओ जाओ, शाबाश। और इसी समय सब लोग बीज पकड़ेंगे अपने हाथों में, हम बीज लेंगे, परमेश्वर काम करेगा। सुनो, 3 के 10 में लिखा, 9 और 10 में नीति वचन, इंग्लिश में प्रोव्स 3rd चैप्टर, उसका 9 और 10 वर्ब्स, उसमें लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज को देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या लिखा? आज्ञा है। अगर एक व्यक्ति आज्ञा मानता है
तो परमेश्वर उसके लिए एक वायदा कर रहा है बाइबल के अंदर, एक प्रॉमिस कर रहा है। अपनी संपत्ति के द्वारा, मतलब अपनी कमाई के द्वारा अपना दशवांश हर महीने देना, अपनी कमाई में से भेंट दान देना हर संडे जब आप बोते हैं, हर वीरवार बोते हैं आप, तो परमेश्वर का आत्मा वायदा कर रहा है उन लोगों से, कह रहा इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तेरे बैंक बैलेंस भरपूर रहेंगे, आमीन, भरे रहेंगे। आपके किचन में इतना सभी आटा खत्म नहीं होगा। आमीन, खत्म होने से पहले एक रिश्तेदार आएगा, आटे की थैली लेके, केले नहीं लेके आएगा। अगर आटा खत्म होने वाला होगा केला लेकर आएगा, कि नहीं, आटा ही लेकर आएगा। अगर केले नहीं होंगे तो केले लेकर आएगा। आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे एंजल आज रात आपके घर भेज रहा हूं। आमीन। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? यस। कह रहा है चेक कर लेना, कह रहा है आप एक डेट लगाना, टाइम लगाना कि मैंने इस महीने में दशवांश दिया और मुझे कितनी बरकत मिली, और इस महीने में मैंने दशवांश नहीं दिया तो मुझे कितनी बरकत नहीं मिली। हालेलुया। कह रहा तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आगे लिखा, और तेरे रस कुंडों से नया नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। कह रहा तेरे रस कुंडों से नया नया, क्या? सारे बोलो नया नया। नया नया। इसका मतलब आपके पति की जुबान से रस टपकेगा, बच्चों की जुबान से रस टपकेगा, दशवांश देने वालों के घर से क्लेश खत्म, आमीन, दशवांश देने वालों के घर से कर्जे खत्म, आमीन, गरीबी के शराब खत्म, आमीन, क्योंकि वायदा है उसका। कह रहा रस टपकेगा। रस टपकना पता क्या होता है? पता ना रस टपकना? हाँ, आम में से रस ना मिले तो क्या फायदा, नींबू में से रस ना आए तो क्या फायदा। सारे बोले हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा रस टपकेगा। कुछ औरतें शिकायत करती रहती हैं, साडा पति साडे नाल पर माड़ा बोलदा, माड़ा बोलदा। माड़ा क्या, कोड़ा भी बोलेगा तेरे साथ जब तू परमेश्वर का दशवांश नहीं देती। लिखा यहाँ पर, कह रहा नया नया नया, फिर से पढ़ो, तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे रस कुंडों में। कह रहा है कि आपके कुंड जो आपने बिजनेस लगाया है, पार्लर की दुकान खोल ली है, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल ली है, पटाखे की दुकान खोल ली है, सुन रहे हैं, ऑफिस लेकिन कुछ लोग जाते हैं लेकिन पटाखों की दुकान का दशवांश नहीं देते क्योंकि सरकारी नौकरी है ना उनकी। कुछ लोग हर चीज का दशवांश नहीं देते। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे आपने जो रस कुंडे लगाए हैं उस कुंड में से कह रहा रस टपकेगा, रस आपकी दुकान में से। आमीन। ग्राहकों की लाइन नहीं टूटेगी चर्च। इसलिए बोलता है, कह रहा के बो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों में पकड़ें। जो कोई बेस्ट बीज बोना चाहता है आज वो बेस्ट आशीष लेकर जाएगा। आज मेरे हाथ में फॉरेन की करेंसी आ गई है और मैं इसी समय बीज बो रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ वाले, उड़ीसा वाले, भुवनेश्वर वाले जो हमारी ब्रांचों से बो रहे हैं परमेश्वर, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, गाजियाबाद से, क्या गुजरात से, क्या अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा पूना से, महाराष्ट्र से, अगरतला से, असम से, पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, नेपाल से, क्या परमेश्वर फॉरेन से लोग बो रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, इस समय ब्रांचों में जो लोग बो रहे हैं, जो लोग इस समय ऑनलाइन आईसीआई बैंक के कोड में बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो राजस्थान से इस समय मैं देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई मुझे देख रहा है ऑनलाइन, वो घर बैठकर देख रहा है और उसको शैतान बोने नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी रुकावट है। फिर कह रहा हूँ, जो लोग 3 दिन लगातार बोएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आईसीआई बैंक कोड देखो आप, मर्जी है आपकी, आपको करके देखना है, ट्राई करके देखना है कि प्रॉफिट सच कर रहा है कि वैसे ही टल्ला मार रहा है। आपको गुड न्यूज मिलेगी, एक बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शैतान आपको बोने से रोक रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति है, कोई बैठा है लाइव में, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय तू बो रहा है और तेरी जिंदगियों में काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर जो ब्रांचों से मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं, जो बो रहे हैं, जो इस समय आईसीआई बैंक में बो रहे हैं, परमेश्वर जिनकी लिस्ट तू मुझे दे रहा है, परमेश्वर मैं इस लिस्ट पर हाथ रखता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इनके घर से, इनकी दुकान से, इनके बच्चों से आज से नया नया रस टपकने पाए यीशु मसीह के नाम में।
नई नई आशीष इनके घर में आए, नया नया सामान इनके घर में आए, आमेन, और नुकसान करने वाली आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन, बीमारियों में से पैसा बार बार लगाने वाली, नुकसान कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, पैसा उजाड़ने वाली आत्माओं को बांध देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन, बोलो आमीन। आमेन, और इसी समय इनके लिए 100 गुना खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, पवित्र आत्मा ये 100 गुना काटने पाए आज से यीशु के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आपने 100 गुना काट लिया है? विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं पास्टर्स, जो पास्टर्स हैं वो जुड़ना चाहते हैं, ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, तो ऊपर वाला नंबर है। पहले वाला नंबर में 5 था, पिछली बार वो गलत था, ये 4 है। कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट क्रूसेड चाहते हैं आप, लास्ट में 8 है। टाइथ वाले मैं कह रहा हूँ कि इस पर अपना रिकॉर्ड भेज सकते हैं, जो ऑनलाइन बोलते हैं। चर्च में सबका रिकॉर्ड आता है, वो लिख कर जाते हैं, लेकिन आप लिखा करो मेरा नाम ये है और मैंने ये टाइथ बोया है, आप लिखा करो। और इसी समय फरीदाबाद ब्रांच, राजपुरा ब्रांच, जो ब्रांच इस समय देख रही हैं, झारखंड ब्रांच मैं देख रहा हूँ, जगह जगह आप देख रहे हैं हमारी ब्रांचें लग रही हैं, दिल्ली में, फरीदाबाद में, आप स्क्रीन पर देखते रहें, झारखंड, फाजिलका, और इसी समय अमृतसर, मुंबई, थाना, होशियारपुर, आप देख रहे हैं जगह जगह पर। पवित्र आत्मा उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर ब्रांच के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी समय जो हाथ उठाकर परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा खड़े हैं, मेरे प्रभु बोल रहे हैं, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, संभाल का हर आशीष ब्लेसिंग को पाने पाए, फीजी ब्रांच ब्लेसिंग पाने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम वचन के कलाम में जाएंगे और बीज बोते रहेंगे। शाबाश। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए और विश्वास करें आज परमेश्वर आपके साथ है। कितने लोग तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? चर्च क्या तैयार हैं आप? हालेलुया बोलकर तैयार हो जाओ। हालेलुया। फिर से कहूं, एक छोटा सा कोर्स गाऊं, छोटा सा कोर्स गाऊं, छोटा सा कोर्स। भाग जाया अगर तू नीचे उतर के, छोटा सा कोर्स गाऊं। शाबाश। तूने मुझे प्यार किया, हाँ सब कहीं शाबाश। तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे, बोलो बोलो, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, मेरे पापों से मुझको वहां से हट जा, ग्रिल के पास से लाइन छोड़। छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। जो बोल रहे हैं आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। मैंने जान लिया आपकी खुशखबरी संडे में आएगी यीशु मसीह के नाम में। तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। बोलो 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 बोलो। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, बोलो हालेलुया। तूने मेरा प्यार किया, ताड़ी के साथ, ताड़ियों के साथ। तू ही ने मेरा उद्धार किया, मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया, मैंने
अपने हाथों को उठाकर बोलो, तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे बोलो। विश्वास से कहो, जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं आज, उनके कान खुल जाए आज। बोलो बोलो, विश्वास से कहो, हमारे बीच में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। बोलो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। सुनो सुनो, अभी जब मैं गीत गा रहा था तो मुझे एक आवाज आ रही है ऐसे, प्रदीप। कौन है प्रदीप? हाँ, सुन रहे हैं? जो भी हैं, हाँ। वहीं खड़े रहो, मैंने बुलाया नहीं, मैंने कहा खड़े रहो वहीं पर। प्रदीप, जो भी है हाथ उठाओ। प्रदीप, उसकी फैमिली में प्रदीप, हाँ, हाथों को उठाओ, हाथों को उठा लो। प्रदीप, मैं सुनो, आत्मा में आपको बोल रहा हूं। जो लोग हाथ उठा रहे हैं, हाँ उठाओ, शाबाश। आपके नहीं नहीं, आप लोग नहीं। प्रदीप, जिसकी फैमिली में कोई प्रदीप है, आपका नाम प्रदीप है, हाँ, तो आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं आप। हाँ हाँ, तो हर भाई का आया है इधर, तो खड़ी हो जाना, खड़े हो जाओ। जिसके भाई का, बहन का नाम, जिसकी माँ का नाम, भाई का नाम प्रदीप है, खड़े हो जाओ। सुन रहे हो? जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, परमेश्वर बहुत सारे काम उस घर में खोलने के लिए जा रहा है आज। एंजल जाएंगे और बहुत सारे घर की आशीष को देकर जाएंगे। आमीन। सुनो, ये माइक कर लड़की उधर, ब्लू ब्लू चुन्नी, हाँ ब्लू चुन्नी, हाँ। कहाँ भाग रही है? ये तेरी माँ ने ब्लू चुन्नी पहनी हुई है, काली चुन्नी है। हालेलुया। क्या नाम है आपका? प्रदीप कौर। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सुनो, घर बनाना चाहता है कोई? हाँ जी। नहीं बन रहा है? हाँ जी। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या कहा? प्रदीप, जो नाम वाले हैं, जिनके घर में कोई भी है, भाई है, बहन है, ताऊ चाचा नहीं चलेगा, सिर्फ हाँ वही। सुनो, गुड न्यूज मिलेगी, 3 आशीषें मिलती चली जाएंगी। मैं देख रहा हूँ, अगर उस घर में कोई बीमार है, आजाद हो जाएगा आज यीशु के नाम में। आपके फेवर करेगा परमेश्वर। कुछ ब्लैक मैजिक थे और प्रदीप नाम वाले नई कार के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में 4 व्हीलर या कोई ट्रू व्हीलर, कुछ ऐसा कुछ नया होगा जिसको आप काम के लिए चाहते हैं। अगर आप रेडी लगाते हैं, सब्जी का काम करते हैं, तो रेडी पर नहीं होगा, आप छोटा हाथी मिलने वाला आपको यीशु के नाम में। आप अगर बड़ा ट्रैवल ले सकते हैं, परमेश्वर आपको आपकी सोच के अनुसार करेगा। आपके अंदर फेथ होना चाहिए, फेथ को बाहर निकालना आज। सारे बोलो, अपनी सांस को बाहर निकालना आज। फेथ को यूपी वालों को बता रहा हूं, इनको समझ में नहीं आता। मैंने कहा फेथ को बाहर निकालो, अपनी सांस को बाहर निकाल दिया उसने। फेथ मतलब विश्वास को बाहर निकालना है, अंदर नहीं रखना। जैसे विश्वास को रखना है, आप परमेश्वर से क्या मांगोगे? जो जिसके पास जो सब्जी की रेडी लगाता है वो कहेगा परमेश्वर रेडी दे दे, सब्जी लेके जाऊं मंडी में। ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर ट्रक दे दे, मैं मंडी में जाऊं। तो आपको बड़ा मांगना है, छोटा नहीं मांगना। अपने पड़ोसी को बोलो, बड़ा मांग, छोटा मत मांग। तो बड़े परमेश्वर के पास आया। किसके पास आया? थोड़ा मांगेगी, ज्यादा मांगेगी। नदी बनो, समुंदर नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, तू समुंदर है। हालेलुया। विश्वास करना है, आप समुंदर, अपने फेथ को चौड़ा करो। अब ऐसे मैं देख रहा हूं, घर में कोई बच्चा, परिवार में हर वीर सुनो, हैं? ये आपके साथ है? क्या नाम है? ये क्या लगता है? ये क्या लगता है? ये तू क्या लगती है तेरी? क्या लगता है?
हैं? वाइफ है। वाइफ है? हाँ जी। तू अपने पति का नाम भूल गई हैं? ऐसी औरतें कसाई भी होती हैं, अपने पति को भूल गई। बेचारा, तेरा क्या होगा कालिया? तेरी घरवाली तेरे नाम को भूल गई। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, ओ तेरे नाम तो मिले। हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। आपकी समझ में आया अब? एक्चुअली गांव में बेचारी भूल तो जाएंगी, क्योंकि गांव में अधिकार नहीं होता औरतों को पति का नाम लेना। ए जी, ओ जी ऐसे करके बुलाती हैं। भूल गई भाई, तो 10 साल में नाम क्या था इसका? सारे बोला हालेलुया। पर इतना ना करो कि नाम भूल जाओ तुम। सोच रही है हरवीर कौन है, कौन है, कौन है हरवीर, कौन है? आप बताना कौन है? अभी भी नहीं बता रही। अच्छा, रिवाज नहीं होगा शायद, है ना? आपको नाम बताना सिर्फ। हाँ, आपका नाम है? हाँ जी। हाँ, प्रदीप कौर आपकी वाइफ है। हाँ जी। सुनो, मैं कह रहा हूँ कुछ कान में कुछ आवाजें सुनती थी किसी को, इसको तकलीफ होती है हाँ आपको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक आपके घर पर ट्रांसफर कर रहे थे, अब इसी समय टूटने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। किसी को पता नहीं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का महीना और 15 तारीख किसी कोई पैदा हुआ है। हाँ, मेरा जन्मदिन है। हालेलुया। हालेलुया। कहती मेरा जन्मदिन हैगा। सुन, परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको, आशीष है। ऐसे मैं देख रहा हूँ कुछ आसपास इधर पंजाब में लेफ्ट साइड मेरे संगरूर। कहाँ से है आप? संगरूर तो आए। संगरूर से। हाँ जी। हालेलुया। एनु विश्वास हो गया हुण, हुण विश्वास हो गया यार, ऐदा किदा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। अभी वो और विश्वास करना है। जेडी रानी आप उसको जानते हो, आपके पड़ोस में रानी, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है। आपको याद आएगा, आप किसी रानी को जानते, कौन है? मेरी मम्मी है जी। सुनो, प्रभु का आत्मा मुझे बोला, जो घर आप नहीं बना पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है, कह रहा कि आप बार बार शुरू कर रहे हैं लेकिन वो कोई ना कोई रुकावट आ रही है। एक स्नेक आपको तंग कर रहा है, आपके वाइफ के पैरों पर, कह रहा रात को तकलीफ करता है और इसके एड़ियों में दर्द रहता है और यहाँ पर टांगों में हाई में मर गई, ऐसे करती है सारी रात तेरे रहता है। सारी रात ऐसे करते। तूने 3 डॉक्टर दिखाए लेकिन आराम नहीं आया। लेकिन वहां से वो गांव वाला जो चिट्टी से लिफाफा देख रहा हूँ, चिट्टा सा, उसमें चिट्टे से लिफाफे में 3 गोलियां दी उसने, पीली, एक चिट्टी, एक छोटी, एक लंबे वाली गोली। लेकिन वो भी खा के राम नहीं हुआ। उस लिफाफे को भी देख रहा हूँ मैं। होली स्पिरिट बोल रहा है ऐसे कोई राम राम राम, ऐसे राम राम। मेरा मामा ही। कोई जाने जाना जाने, मैनू कोई जाने जाना, ओ तेरे नाम दा मिले जलाल यीशु, तेरे नाम दा मिले जलाल। इस गीत में सुन रहे हैं आप, आपको कोई जाने या ना जाने, मुझे कोई जाने या ना जाने, लेकिन मेरे यीशु के नाम को जाने आज। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर, आप प्रोफेटिक स्कूल में नहीं, आप कॉलेज में आए हो। समझ रहे हो? आप एक प्रोफेटिक कॉलेज में आए हो, आपको गुड न्यूज मिलेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूट जाएगा और सारे शराब खत्म हो जाएंगे। अब से परमेश्वर आपका फेवर करेगा। और बार बार मैं से देखता हूँ किसी को सोनू। हाँ, कौन है सोनू? हैं? सोनू ब्रदर भी है, हस्बैंड भी है। तारीफ करेंगे जोर से, क्योंकि ये मेरी वॉलंटियर यहाँ पर खड़ी हुई कह रही थी मैनू नहीं बुलाया। अभी कह रही थी, अभी बोल रही थी मन में, अभी बोल रही थी, कह रही पापा ने मैनू नहीं उठाया, मैंने उठाया, मैं उठी है, मैनू आशीष नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है जा, तेरी भी एक डबल स्टोरी लगने वाली है। और मैनू यीशु नाम मिल गया, वो सुखा तो नाम मिल गया, मैनू यीशु नाम मिल गया। हालेलुया। सुनो, ये मेरे को मिली नहीं है कभी, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, करे हस्बैंड भी है, भाई भी है। ये परमेश्वर है। प्रदीप है तेरा नाम। हाँ जी, इसलिए मैंने प्रदीप वालों को उठाया है। आप जितने भी हैं यहाँ पर, परमेश्वर आपको जानता है। अब इसी समय बंधन को तोड़ रहे हैं और सारे शराब टूट रहे हैं। और मेरी तरफ देख, इसी समय वो गंदी स्पिरिट निकल रही जो तेरे घर को बनाने नहीं दे रही, जो तेरे पति को आजाद नहीं होने दे रही, तुम्हारे कामों को खुलने नहीं दे रही है। इसी समय वो निकल रही हैं और जा रही हैं आज तेरे ऊपर से। आउट, मुंह खोला, चिल्ला और निकल जा। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ।
ओ मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का। सुन रहे हैं? इसी समय निकल रही है वो गंदी स्पिरिट, इसी समय पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे। चल इसी समय बाहर आ जा, बाहर आ जा, आउट। मुख और चिल्ला और निकल जा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, आउट, निकलो, फायर। चल, छोड़ेगा इसको, छोड़ेगा इसको। कितने साल तो फड़े है, कितने साल तो फड़े है तू इन्हू, छाड़ दे। चल जल्दी कर, हाथ छोड़ दे लड़की इसका। चल ये गया, फायर, टच, फ्री। यीशु का मसा फायर, 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 टच, 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 फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और आजाद हो जाओ। अब से अपने कामों को खुलते हुए देखो यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटते तेरे लगे ना, कहती छूटते तेरे। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आप वचन में तैयार हो गए नहीं? अब यस, ये आपको मसाला दिया थोड़ा सा। क्या दिया है आपको? हाँ, तैयार है ना? मसाला आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। आज सबके लिए भविष्यवाणी की शाम है। आमीन, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर एक संडे तुम मेरे कहने से बैठो, उस दिन एक संडे मैं बताऊंगा, कुर्सियां मैं आपके लगा के जाऊंगा एक संडे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। छेड़ना मत। और उस दिन देखना भविष्यवाणी कैसी होगी, आपके बीच में आके होगी। आमीन, आपके बीच में आता हूँ, आप मेरे पैरों को पकड़ लेते, मेरे को मेरा कोट खींच रहे, 3 कोट फट गए मेरे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है आपको, आशीष चाहिए कि नहीं? अब आइए अपने हाथों को उठाओ। जो सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज तेरा कलाम जब खुले, आकाश खुले इनके लिए, आशीषें खुले इनके लिए, और इसी समय ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा स्वर्ग इनके लिए खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें इनके लिए खुले, आमीन, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, बोलो आमीन। जल्दी से हम वचन निकालें फटाफट। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। दानियल की किताब 3:17, दानियल की किताब 3:25 जल्दी से निकाल कर रखें। रुक जा, विश्वास करना है सबने। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आज हर एक इंसान का जीवन में एक चैलेंज से भरा हुआ है। सुन रहे हो? हर व्यक्ति को पता है कि उसका जीवन एक चैलेंज से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? चैलेंज से। चैलेंज से। आज समाज के अंदर जब आप ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलते हो, आपके सामने एक चैलेंज आ जाता है, आपके सामने भी एक दुकान खुल जाती है। कितनों को पता है? आप प्रॉपर्टी की दुकान करते हो तो दुकान सामने वाला भी प्रॉपर्टी की दुकान कर लेता है, क्योंकि उसको पता तो है नहीं। इसलिए आज सारी जगह क्या है? कंपटीशन है। सारी जगह है कि नहीं कंपटीशन? यस। कह रहे हैं कि जीवन में एक चैलेंज भरा है जीवन। कह रहे हैं कि लेकिन क्योंकि रोज शैतान जो है वो डेली एक चैलेंज परमेश्वर को रोज देता है, प्रभु को। क्या चैलेंज देता है वो ये चैलेंज देता है, कह रहा जितने भी तेरे चर्च में आते हैं और जाते हैं, कहता है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं और जाते हैं। कहता है उसके बाद ये तेरे को छोड़ देंगे, ये प्रभु का भय मानना छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर को कॉन्फिडेंस होता है अपने बच्चों के ऊपर। सुन रहे हो? जो उसकी बाइबल लेकर घूमते हैं, जो हालेलुया बोलते हैं जोर से, हालेलुया, जो चर्च में बैठे, ब्रांचों में बैठे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है। आमीन। कॉन्फिडेंस समझते हैं? विश्वास है परमेश्वर को, भरोसा है। ट्रस्ट विश्वास और कॉन्फिडेंस भरोसा, उसको भरोसा है, उसको फेथ है, उसको कॉन्फिडेंस है परमेश्वर को कि ये मेरे लोग हैं, ये भागेंगे नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? कि मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए भाग हैं, ये आशीष है इनके ऊपर। कह रहा है जा शैतान, परमेश्वर बोलता है जा, मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं, चल जा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने एक दिन अय्यूब के साथ कह रहे कि बातचीत करने वाला था, लेकिन शैतान वहां आ जाता है और परमेश्वर को आकर वार्तालाप करने लगता है और कहने लगता है, ओए आगे बैठ के बोलना नहीं है किसी ने, नहीं तो घुसूना सा मारूंगा, भटोड़ों में गिरेगा जाके। भटोड़े समझता है? यूपी में होते हैं भटोड़े, जिसके अंदर गोसे होते हैं, गोबर होता है इसके अंदर। सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से, वचन के बीच में बात नहीं करना कोई। ओए नौटंकी,
आपको विश्वास करना है, वचन आपकी जिंदगियों में आशीष लेकर आएगा। केवल मैं ही पादरी नहीं, वचन के बीच में आप जब कोई भी पूरी दुनिया में बोल रहा होगा, सुनने वाले लोग अगर बीच में डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो क्या होगा? हर पादरी को गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे? क्योंकि शैतान आपको यहीं पर आपका बीज चुराना चाहता है कि ये बातें में लगे रहें और इनका दिमाग में से निकल जाए वो चीज जो पादरी समझाना चाहता है। आपको विश्वास करना है। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा कि अय्यूब के साथ परमेश्वर बातचीत करना चाहता था, लेकिन शैतान परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए निकल पड़ा और कहने लगा, कह रहा कि अय्यूब जिससे तू प्यार करता है, जिससे किसका तू जो तेरा भय मानता है, कह रहा वो तो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए मानता है। तो उसी समय कह रहा कि एक बार कह रहा मैं इसके प्राणों में कुछ कर दूं, तो कहता है कि ये तेरे नाम को लेना छोड़ देगा। चैलेंज दे दिया उसने। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, जा मुझे तेरा चैलेंज स्वीकार है, क्योंकि मुझे अय्यूब के ऊपर भरोसा है। भरोसा, हालेलुया, हालेलुया। कॉन्फिडेंस है मुझे। कहना कि मेरा चेला ऐसा नहीं हो सकता। और उसने बड़े अटैक्स किए, उसने उसके पशुओं के साथ, उसके फाइनेंस पर अटैक किया, उसकी हर चीज पर अटैक किया, लेकिन अय्यूब स्वीकार करता रहा। उसके शरीर पर अटैक किया, लेकिन वो स्वीकार करता रहा, क्योंकि वो जानता था, कह रहा कि बचाने वाला, ताकत रखने वाला, कह रहा शक्ति रखने वाला परमेश्वर मेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। और उसने स्वीकार किया और उन चुनौतियों को, उन परेशानियों को झेलता रहा, लेकिन प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर ने उसको एक दिन जय दिया। जो उसने खोया था उससे डबल परमेश्वर ने उसे वापस दिया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। आपके पास अधिकार की चाबी है। जिस दिन आप अधिकार की चाबी लगाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आप जो खोलेंगे वो मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। कह रहा पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज का हमारा टॉपिक है शैतान की चुनौतियों का सामना कैसे करें। देखो अय्यूब ने कैसे सामना किया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, उसके साथ रोज कोई ना कोई एक परेशानी खत्म होती हो, दूसरी स्टार्ट हो जाती हो। आपके घर में एक झगड़ा खत्म होता हो, दूसरा फिर खड़ा हो जाता हो। आप एक बार डॉक्टर पर जाते हो, लेकिन अगली बार फिर आपको दूसरे बच्चे को डॉक्टर पर लेकर जाना पड़ता हो। इसका मतलब रोज कोई आपके घर में कोई शैतान आपको चुनौतियों पर चुनौतियां, चुनौतियों पर चुनौतियां, आपका चैलेंज पर चैलेंज कर रहा है, आपकी परीक्षा पर परीक्षा ले रहा है, आपको बार बार परीक्षाओं में घेर रहा है। लेकिन आज याद रखना, कह रहा जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब लोग आज से शैतान के चैलेंज से जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो 4 तरीके आपको लिखवा रहा हूं फटाफट। कह रहा अपने विश्वास को बाहर निकालना है, अपने फेथ को बाहर निकालना है। मतलब जब भी आपको लगे कि मेरा चुनौती भरा टाइम आ गया है, कोई परीक्षा का टाइम आ गया है, उसी समय आपको घबराना नहीं है और डरना नहीं है। आपको कहना है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा दूसरा प्रभु बोझ। कह रहा जो व्यक्ति प्रभु बोझ लेता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी में नई नई आशीषों को ट्रांसफर करता है। वो शैतान की पावर को लूज कर देता है। जो शैतान के अंदर जो बैटरी भरकर भेजता है लूसीफर, जिस दिन आप प्रभु बोझ ले लेंगे, पूरे महीने के लिए आपके ऊपर से कह रहा शैतान के सारे हथियार डिसमिस हो जाएंगे। आमीन। जो उसकी योजनाएं हैं फेल हो जाएंगी, क्योंकि वो उन लोगों का पीछा करता है जो पाप करते हैं। और जो प्रभु बोझ लेते हैं वो हमेशा प्रभु बोझ लेने से पहले परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं आज से तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। ये बात शैतान को सबसे ज्यादा चुभती है। हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं कि तीसरा, आराधना प्रार्थना करें। कह रहे हैं कि आराधना प्रार्थना करे बगैर जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, कह रहे शैतान उनको चैलेंज दे सकता है, लेकिन जो आराधना प्रार्थना करने वाले, डेली प्रार्थना करने वाले, रेगुलर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन्हें चैलेंज नहीं दे सकता वो। हालेलुया, हालेलुया। सब वॉलंटियर नीचे बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं होगा वचन में। हाँ हाँ। और अभिषेक के साथ जुड़ना, सुन रहे हैं कि नहीं? कह अभिषेक दास के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी चुनौतियां जो भी आपको चैलेंज दे रहा है, मैं कह रहा हूं उस चैलेंज के बीच में यीशु मसीह आकर खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आज आपको। अगर आपके साथ एक अभिषेक दास की अगुवाई में आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपके मुसीबतों के बीच में खड़ा हो जाएगा। क्यों? यीशु मसीह मुसीबतों के बीच में क्रूस पर लटका दिया गया। उन चुनौतियों को ले लिया उसने, क्रूस पर ले लिया मेरे और आपके लिए। कह रहा इनको कोड़े मारे जाएं, कह रहा मैं खाऊंगा। इनका लहू बहाया जाए, कहता मैं बहाऊंगा। इनके सिर पर कांटों का ताज रखा जाए, कह रहा मैं रखूंगा।
उसने हर चुनौती को स्वीकार किया। मैं कह रहा हूं जो, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो पूरी दुनिया में महान हो गया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, डरना नहीं है, आपको किसी बात से घबराना नहीं है। अगर आपकी परीक्षाएं आ रही हैं तो वो परीक्षाएं आपको गिरने के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए आ रही हैं। आमीन। आपको गिरने के लिए नहीं बुलाया गया। बाइबल में लिखा कि अगर धर्मी जन 7 बार गिर भी पड़े तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। इसका मतलब अगर आपको कोई गिरना चाहता है तो ये विश्वास करना, आज रात फिर से आप तरक्की करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आपको दानियल 3:17 में पढ़ते हैं हम, देखो एक शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, राजा ने क्या किया, राजा ने इन तीनों को, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और पवित्रताई से चलने वाले लोग थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय में कि जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय राजा ने क्या किया, राजा ने इनको एक चैलेंज दे दिया। राजा ने क्या किया, चैलेंज दे दिया। क्या चैलेंज दिया कि तुम जिसकी प्रार्थना करते हो क्या वो तुम्हें बचाने की भी शक्ति रखता है। उन्होंने कहा हाँ। कहता ठीक है, कहता आज मैं तुम्हें आग के भट्टी में डालूंगा, धधकती आग की भट्टी में, देखता हूं तुम्हारा परमेश्वर बचाता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, हो सकता है शैतान भी आपके विचारों में चैलेंज दे रहा हो आपको। आप बीमारी में हो, आपके पड़ोसी आपको बोल रहा हो। हम जब बीमार होते हैं तो आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं क्या तेरा परमेश्वर अब नहीं तेरे को बचा सकता। वही होती है आग की भट्टी। उसी समय अगर आप नेगेटिव बात करते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव बोलें। जैसा देखो क्या बोला शद्रक मेशक ने, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, क्या कहा उन्होंने, करे चैलेंज दिया उसने, लेकिन उन्होंने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोलते करेगा, देखो करे राजा करे कि तू डाल दे हमें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। याद रखना, जितने लोग यहाँ पर कोई किसी समस्या को झेल रहे हैं, आज हाथ उठाकर कहो कि हमारा परमेश्वर हमें हर समस्या से बाहर निकालने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। और राजा ने जब आग में डाल दिया तो उसी समय राजा जब सोने चला गया और उसके बाद सुबह उठ कर आया तो उसके बाद कह रहा होगा, अब तो शद्रक मेशक ऐसे कर रहे होंगे अंदर, हाँ जल गया आग। लेकिन जब राजा झांकने के लिए गया, कह रहा गड्ढा खोलो, कह रहा ढक्कन हटा इसका, और जैसे ढक्कन हटाया तो क्या देखता है, कह रहा बेहोश हो जाता राजा, कहता हिल जाता, कहता ये क्या, कहता मैंने तो इसमें 3 लोग डलवाए थे, इसमें 4 कहां से आ गए। हालेलुया। उसको 4 लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे थे आग की भट्टी में, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उसके कान फट रहे थे। उसने कहा आराधना प्रार्थना तो ठीक है, मैंने तो 3 डाले थे, चौथा कौन है। ध्यान से क्या देख रहा था, बाइबल में लिखा, हाँ पढ़ेंगे 3:25 में क्या उसने कहा, हाँ, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में हाँ खुले हुए टहल रहे हैं, खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंच रही, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया। और करे चौथे आदमी का रंग, करे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया। उसका शरीर, उसका रंग रूप, उसका नक्शा, पुराने नियम में भी यीशु मसीह बचाने की ताकत रखता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, पैदा भी नहीं हुआ, बचाने पहुंच गया। हालेलुया। इसका मतलब समझ में आया। कह रहा है कि आज आप कितनी बड़ी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन आपको शैतान ने कोई परीक्षा में घेर रखा हो, लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं अपने फेथ को बाहर निकालना है। यहाँ पर शद्रक मेशक ने अपने फेथ को तीनों ने बाहर निकाला। बाहर निकाला कि नहीं, वो ये भी कह सकते थे नहीं नहीं अंकल, राजा तू जो कहेगा कर लेंगे, भाग जाते हैं वहां से। लेकिन उन्होंने क्या कहा, कह रहा हम परमेश्वर के लिए, कह रहा कुछ भी करने के तैयार हैं, क्योंकि जानते हैं, कहते हैं वो हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल मोहल्ले में आपको 3 लोग मिले और आपको कहें चलो आग की भट्टी में डालते हैं, आप वचन सुन के आए हो, वहां बुद्धिमानी करनी है आपको। आप इतने पावरफुल नहीं हो। अभी मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, ये पावरफुल थे, इनके पास तरीका था,
आप परीक्षा में क्यों गिरते हैं? अगर आप ये तरीके समझ गए जो मैंने लिखवाए आज, कह रहा फेंत को चौड़ा करना, फेंत को बाहर निकालना, ये मुंह से बाहर निकालना है। कह रहा प्रॉब्लम का दी एंड होता है जो मुंह से बाहर निकाल रहे होते हैं फेंत को। आज इन्होंने प्रॉब्लम को दी एंड कर दिया उस समय जब इन्होंने मुंह से कहा, कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन परीक्षा को इनको झेलना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी कोई आएगी नहीं, बीमारी आएगी लेकिन आपको मार नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले हालेलुया। हर मुश्किलों परेशानियों से बाहर आएंगे आज। आमीन। क्या तैयार हैं आज आप? यस। हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे चर्च में एक लेडीज आती थी व्हील चेयर पर 1.5 साल से, और उसके ऊपर परीक्षा थी, और वो बार बार मतलब कि जब भी वो उस समय व्हील चेयर पर आती तो उस समय बार बार एक बात कहती रहती कि परमेश्वर तू मुझे कब चंगा करेगा, मेरी परीक्षा कब खत्म करेगा। लेकिन एक दिन उसने अपॉइंटमेंट लिया और कहने लगी, पास्टर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये चुनौती भरा टाइम आता है, मेरे साथ ही इतनी परीक्षा क्यों, मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम क्यों। मैंने कहा विश्वास कर बहन, आज प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ लेकर जा। जब वो प्रभु बोझ लेकर गई और उसके बाद अपॉइंटमेंट कराकर गई, रात को ड्रीम्स में उसके प्रभु ने उसको दिखाया और उसी रात को मुझे दिखाया और मुझे कहा इसके लिए उठ और प्रार्थना कर। और मैं घुटनों पर बैठ गया। मैंने कहा अब इसको क्या पता प्रार्थना करी है कि नहीं करी, लेकिन चलो परमेश्वर कह रहा करते हैं। मैंने कर दिया और उधर उस बहन को सपने में मेरे चेहरे में जाकर यीशु मसीह ने उसको कहा उठ खड़ी हो, और वो पूरे घर का चक्कर काटने लगी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं हाथ रखूंगा तब काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है परमेश्वर किसी को वहीं चंगा करे, किसी को बाहर निकलते चंगा करे, किसी को घर पे पड़े पड़े चंगा करे। आमीन। अन्य भाषा जब मिलती है किसी को हाथ रखने से मिलती है, हालेलुया। कि कोई सो रहा होता है उसको जब मिल जाती है, कोई गा रहा होता है बाहर सड़क पे उसको मिल जाती है। इसलिए लिखा कि अंत समय में कारण सबके ऊपर अन्य भाषा को उतारूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझने के नहीं कह रहे, इसलिए आपको विश्वास करना है कि आज कह रहा हर व्यक्ति आज अपनी जिंदगी में वो आशीष को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उस औरत को विश्वास हो गया कि पास्टर जी जो कह रहे थे वो सच हो गया, और वो आई चर्च में और यहाँ पर आकर गवाही देकर गई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा में कह रहा हूँ कि आज व्यवस्था विवरण 32:11 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हालेलुया। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि एक चील क्या करती है, चील जाती है बाजार में और इसमें बाहर से तिनके इकट्ठे करके लाती है। तिनके इकट्ठे करने के बाद वो एक घोंसला बनाती है, ऊपर सबसे ऊपर ले जाती है घोंसले को, और वहां पर जाकर एक घोंसला बना देती है। उसका घोंसला बनाने का ऊपर टारगेट क्या होता है कि कोई कुत्ता बिल्ली जानवर आकर इस घोंसले को खाए ना, और उसमें तिनके रखती है अलग अलग से। उसको लिए प्राणी लेकर आती है। प्राणी मतलब गद्दे, मतलब मुलायम, मेरे बच्चों को तिनके ना लगे। तो उसी समय जब वो रखते हैं तो उसी समय होता क्या है, और बच्चे पड़े हुए उसमें पता क्या कर रहे होते हैं, आहा कूद रहे होते हैं। कितने अच्छे मम्मी ने गद्दे बनाए हैं, वाह, कूद रहे होते हैं। और एक दिन चील आती है, अपने बच्चों को देखती है कि उसी में कूद रहे हैं, बस उससे बाहर जा ही नहीं रहे, और आकर अपने चूंच से और घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा देती है, और बच्चे गिर जाते हैं नीचे। बच्चे नीचे गिरते कहते हैं हाँ हमारी माँ कितनी खराब है, आत्महत्या करवा रही है हमारे से, हमारे को खुद मार रही है। कितनी खराब माँ, पहले रजाई लाई, पहले गद्दे लाई, और अब जो है हमें ऊपर से गिरा दिया। और उसी समय हाय हाय कर रहे होते हैं। दूसरा बच्चा कह रहा होता है, तीसरा कह रहा होता है यार थोड़ी देर में हम नीचे गिरने वाले मरने वाले हैं। चौथा कह रहा होता है, कह रहा बे कुछ ये बराबर में पंख से लगे हुए, इसे हिला के देख लेते हैं। उन्होंने हिला के देखा, कहता और हम तो उड़ने लगे आज। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बहुत बार जब पहली बार चर्च में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं,
1 साल हो जाता है, मसीह में आते हैं, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं? हम कह रहे होते हैं यार परमेश्वर की प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी दुख आंडिया, फिर भी कर्जा आंडिया, पंजाबी में बोलते हैं ना।